मैं तो ईश्वर को खोजना चाहता हूँ। रामानुज उदास हो गए और उन्होंने कहा, फिर तू कहीं और जा। अगर तूने किसी को भी प्रेम किया होता तो उसी प्रेम को और बड़ा बनाया जा सकता था कि वो प्रार्थना बन जाए, वो प्रभु की यात्रा बन जाए। लेकिन तू कहता है प्रेम तूने किया ही नहीं, तो तेरे पास बीज ही नहीं है, वृक्ष कैसे बन सकता है? मुझे क्षमा कर, तू कहीं और जा। तूने किसी को भी प्रेम किया होता तो उस प्रेम को और बड़ा किया जा सकता था, और विराट किया जा सकता था, अनंत किया जा सकता था। लेकिन तू कहता प्रेम है ही नहीं मेरे भीतर, तो फिर मैं असमर्थ हूं, फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति को भी जो प्रेम करता है, एक क्षुद्रतम व्यक्ति को भी जो प्रेम करता है, उसने भी परमात्मा की तरफ पहला कदम उठा लिया। हाँ, यहीं रुक जाए तो पहले कदम से कोई यात्रा पूरी नहीं होती। प्रेम किया है एक को, वो एक पर किया गया प्रेम धीरे धीरे अनेक पर फैलता चला जाए, अनंत पर फैलता चला जाए। प्रेम जितना विराट होता चला जाएगा उतना ही भीतर सेक्स और काम रूपांतरित होगा, और धीरे धीरे आप पाएंगे जिस दिन प्रेम की सुगंध चारों तरफ आपके बरसने लगी, उस दिन आपके भीतर कोई वासना नहीं रह गई। ब्रह्मचर्य ऐसा आंखें फोड़ने से नहीं उपलब्ध होता, और ब्रह्मचर्य ऐसा जंगलों में भाग जाने से उपलब्ध नहीं होता, और ब्रह्मचर्य स्त्रियों की तरफ पीठ कर लेने से या स्त्रियों पुरुषों की तरफ पीठ कर लेने से उपलब्ध नहीं होता, और ब्रह्मचर्य राम राम के जप से उपलब्ध नहीं होता। अपने को भुलाने की कोशिश मत करिए। आदमी को ठंड लगती, नदी में नहाता है तो जो जो से कहने लगता हरे राम हरे राम, वो ठंड को भुलाने की कोशिश कर रहा है। किसी आदमी को गली में अंधेरे में डर लगता है तो वो कहता है जय हनुमान जय हनुमान, वो डर को भुलाने की कोशिश कर रहा है। ये जितने लोग सेक्स को भुलाने के लिए राम 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 जप रहे हैं, ये सिर्फ भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं भी नहीं पहुंच सकते, ये कहीं भी नहीं पहुंच सकते। पहुंचने का कोई इनके लिए उपाय नहीं। एक अंतिम बात जो और बहुत मित्रों ने पूछी है वो मैं कह दूं, फिर हम ध्यान के लिए बैठे। वो ये राम राम के जप से मुझे ख्याल आ गया। अनेक मित्रों ने पूछा है कि क्या जप का कोई भी स्थान नहीं है, कि हम ओम को जपते हैं, हम गायत्री को जपते हैं, कोई राम राम, कोई नमोकार, कोई कुछ, इनका क्या कोई उपयोग नहीं है? आप तो इनके जप की कोई बात नहीं करते। इनका उपयोग तो कोई भी नहीं है, लेकिन इनसे पैदा होने वाली बाधा बहुत बड़ी है। किसी भी शब्द की पुनरुक्ति, किसी भी शब्द को बार बार रिपीट करना, दोहराना, मनुष्य के मन में जड़ता पैदा करता है, ज्ञान नहीं। स्टुपिडिटी पैदा करता है, बुद्धिहीनता पैदा करता है, मंद बुद्धि पैदा करता है, मन की चेतन शक्ति को छीन करता है, शिथिल करता है। ये हम सबको अनुभव है लेकिन ख्याल नहीं। अगर यहां बैठ के मैं एक ही शब्द को घंटे भर तक दोहराता रहूं तो आपके भीतर क्या होगा? दो बातें होंगी। कुछ लोग तो बहुत ऊब जाएंगे, उठ के चले जाएंगे। कुछ लोग ऊब जाएंगे लेकिन शिष्टतावत उठेंगे नहीं तो सो जाएंगे। बस दो ही बातें हो सकती, तीसरी कोई बात नहीं हो सकती। एक माँ को अपने बच्चे को सुलाना होता तो उसके पास बैठ जाती, कहती राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। ये गायत्री का प्रयोग कर रही। राजा बेटा घबरा जाता है थोड़ी देर में कि क्या बकवास लगा रखी, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, राजा। अब राजा बेटा उठ के कहीं जा भी नहीं सकता, छोटा सा बच्चा है, कहां भागेगा? एक ही रास्ता है उसका भागने का कि वो नींद में भाग जाए, सो जाएगी, बकवास बंद हो, इससे छुटकारा हो। माँ समझती है कि हमारी लौरी की बहुत मधुरता की वजह से राजा बेटा सो गए। राजा बेटा बोर्डम की वजह से, ऊप की वजह से सो गए। राजा बेटा तो अलग, राजा बेटा के बाप के साथ भी यही किया जाए, वो भी सो जाएंगे। आदमी ऊबता है रिपीटिशन से, पुनरुक्ति से ऊब पैदा होती है, घबराहट पैदा होती है, बेचैनी पैदा होती है, नींद आ जाती है। एक आदमी बैठा हुआ राम 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 कर रहा है, सिर्फ नींद खोज रहा है, ऑटो हिप्नोसिस खोज रहा है, सम्मोहन खोज रहा है, खुद को सुलाने की तरकीब खोज रहा है। थोड़ी देर के लिए तंद्रा पैदा हो जाएगी अगर ऐसा 2-4-6 महीने जपते रहें तो, लेकिन तंद्रा ध्यान नहीं है और तंद्रा परमात्मा तक जाने का मार्ग नहीं है। इसीलिए जिन मुल्कों में इस तरह की रटंत की प्रक्रिया रही, उन मुल्कों की बुद्धि छीन हो गई।
भारत में कोई विज्ञान पैदा नहीं हो सका ये राम राम के जप जैसी प्रक्रियाओं की वजह से। भारत की सारी प्रतिभा नष्ट हो गई, क्योंकि पुनरुक्ति से प्रतिभा नष्ट होती है, दोहराएं और प्रतिभा नष्ट होगी। प्रतिभा चाहती है नया, प्रतिभा चाहती है नवीन, और दोहराने से पुराने 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 को दोहराने से घबराहट रूप पैदा होती है और नींद पैदा होती है। कोई जब कहीं नहीं ले जा सकता है, मौन ले जाता है, और जब मौन नहीं, शून्य भाव, मौन भाव, साइलेंस, चुप हो जाना प्रभु तक ले जाता है। ये जब वगैरह सब बकवास है। एक ही शब्द को बार बार दोहराएं या अनेक शब्दों को अलग अलग दोहराएं, कोई भी स्थिति में मौन नहीं होता, हर हालत में मौन टूट जाता है। मौन पहुंचाएगा, मौन है प्रार्थना, मौन है द्वार, मौन है मार्ग, जब नहीं। और अब तो सारी दुनिया इस तथ्य को अनुभव कर रही है। नया मनोविज्ञान नई नई खोजें कर रहा है, और उन खोजों में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक ये है कि पुनरुक्ति मनुष्य की चेतना को छीन करती है, डल करती है, शिथिल करती है, विकसित नहीं करती। इसलिए धार्मिक लोग जगत में कोई प्रतिभा का लक्षण नहीं प्रकट कर पाते। होना तो ये चाहिए कि धार्मिक मनुष्य के भीतर ऐसी प्रतिभा का जन्म हो कि सारा जगत आलोकित हो, लेकिन ये नहीं हो पाता। ये नहीं हो पाने का कारण है, किसी नाम का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मुझे राम से कोई विरोध नहीं है। आप ये मुझ में लेना कि मैं राम राम जपने का कह रहा हूं तो राम का विरोधी हूं, नहीं। कोई भी शब्द, राम हो, अल्लाह हो, ओंकार हो, ओम हो, कुछ भी हो, और शब्द कोई भी काम कर सकता है। अगर बैठ के आप कुर्सी 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 कहें तो भी वही फल होगा जो राम राम कहने से होता है। उसका जो फल है चेतना पर, वो शब्द की पुनरुक्ति का परिणाम है। इसलिए कोई भी शब्द की पुनरुक्ति कर लें, अल्लाह अल्लाह करें, राम राम करें, कुछ भी करें, कुछ भी, और उससे वही फल हो जाएगा। ये फल कोई चेतना का ध्यान नहीं है, ये फल कोई प्रार्थना नहीं है, ये फल कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। ध्यान या प्रार्थना का अर्थ मेरे लिए मौन है, साइलेंस है। तो घड़ी आधा घड़ी को 24 घंटे में बिल्कुल मौन होकर रह जाएं और चुपचाप जीवन के साथ एकता का अनुभव करें, वही प्रभु स्मरण है। ये नाम जप वगैरह प्रभु स्मरण नहीं। फिर प्रभु का कोई नाम है जो आप उसका नाम जप करेंगे? नाम तो आदमियों के भी झूठे। आप पैदा हुए तब आपको नाम दिया गया, आए आप बिना नाम के, अनाम। फिर माँ बाप काम चलाने के लिए नाम दे देते हैं कि इनका नाम राम है, इनका नाम विष्णु है, इनका नाम कृष्ण है। ये नाम सब काम चलाऊ हैं, झूठे हैं, ऊपर से चिपकाए गए हैं। कोई आदमी का कोई नाम नहीं। ये सामने वृक्ष खड़ा है, इसका कोई नाम? वृक्ष का कोई नाम नहीं, सब नाम आदमियों के दिए हुए। अगर पृथ्वी पर आदमी समाप्त हो जाए तो किसी चीज का कोई नाम रह जाएगा? किसी चीज का कोई नाम नहीं रह जाएगा। फिर भी दरख्त होंगे, आम होगा, फिर भी होगा, चांद तारे होंगे, लेकिन नाम नहीं होगा। नाम अभी भी नहीं है उनका। नाम कहीं है ही नहीं जगत में, सिर्फ आदमी की ईजाद है। और हम इतने होशियार हैं कि हमने चीजों के भी नाम रख लिए और परमात्मा का भी नाम रख लिया। नाम जैसी चीज बिल्कुल मिथ, बिल्कुल कल्पना है। तो परमात्मा का कोई नाम नहीं, सिवाय मौन के, शून्य भाव को उससे कहीं मिलन नहीं हो सकता। इसलिए शून्य भाव को, मौन भाव को ही मैं ध्यान कहता हूं। और बहुत से प्रश्न रह गए। प्रश्न तो हमेशा रह जाते हैं। मेरी इच्छा भी नहीं कि मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दूं। मेरी इच्छा तो इतनी है कि आप सोचने विचारने में समर्थ हो जाएं। मैंने इतने जो प्रश्नों के उत्तर दिए, उसका ये मतलब नहीं कि मैं जो उत्तर दे रहा हूं वही उत्तर है, ये मतलब नहीं है। ये मैं अपने उत्तर दे रहा हूं, ये आपके भी उत्तर बने ये जरूरी नहीं है। आप इन पर विश्वास करें ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है।
आप इन पे सोचें, विचार करें, तो आपके सोचने और विचारने से आपके भीतर वो विवेक पैदा होगा जो आपके जीवन पथ पर दिया बन जाएगा और आपको ले जाएगा। मेरे उत्तर का कोई सवाल नहीं है, कोई मूल्य नहीं। आपका प्रश्न मूल्यवान है, और जिस दिन आपके भीतर अपना उत्तर आएगा उस दिन वो उत्तर भी मूल्यवान होगा। लेकिन वो उत्तर आएगा कैसे? जब तक आप दूसरों के उत्तर पकड़ते रहेंगे तब तक आपका अपना उत्तर नहीं आ सकता है। जिस दिन आप सब उत्तर छोड़ देंगे और अपने उत्तर की तलाश में शांत और शून्य होकर खोज करेंगे, उस दिन वो उत्तर आएगा जो आपके जीवन का समाधान बन जाता है। तो मेरी बातों पर विश्वास कर लेने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए मेरी बातों से क्रुद्ध होने की भी कोई आवश्यकता नहीं। मेरी बातों पर सिर्फ आप सोच सकें, विचार कर सकें, चिंतन कर सकें। वे फिजूल मालूम पड़े, फेंक दें उन्हें फिर। और अगर उनमें से कोई चीज आपको अपने विचार से ठीक मालूम पड़ी तो फिर वो मेरी नहीं रह गई, वो आपकी अपनी हो गई। जो आपके विचार से आपको ठीक मालूम पड़ी वो आपकी अपनी हो जाती, और वही सत्य मूल का है जो आपका अपना है। जो उधार और दूसरे का है वो व्यर्थ है। अपने सत्य की इस खोज में प्रभु आपको ले जाए, ये अंतिम कामना करता हूँ। इसके बाद हम ध्यान के लिए बैठेंगे। इन 3 दिनों में मेरी इतनी बातें सुनी, इतने प्रेम से, इतने